हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे जाकर के कुछ मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग जा कर के वो वीडियोस ज़रूर देखिए। मैंने आप लोगों के साथ में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए और जो भी हमारे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो अगर आप सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या फिर आप लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोग के साथ में जो PYQs हैं उनको शेयर किया है और जो एग्ज़ाम्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस किया है। सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आप लोग के साथ में आज जो टॉपिक डिस्कस किया है मतलब करने वाली हूँ वो है हमारा नागरिकता। इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। सेकंड नंबर है हमारा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। थर्ड नंबर है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और तीन या फिर दो और तीन। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुच्छेद 3 से 10 तक, अनुच्छेद 4 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक या फिर अनुच्छेद 6 से 11 तक। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 11 तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। इसके चार ऑप्शंस हैं, दोहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इकहरी नागरिकता। जैसे कि हमारे भारत में एक ही नागरिकता होती है सिर्फ इंडिया की, और जो अमेरिका है उसमें दोहरी नागरिकता होती है, एक तो अमेरिका की और दूसरी स्टेट की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। सेकंड नंबर है, भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। थर्ड नंबर है, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और हमारा फोर्थ नंबर है, नागरिकता में स्थायी उपबंध है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है केवल एक, केवल दो, केवल एक, तीन और चार, और डी नंबर है 2, 3 और 4। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, और संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट हम बात, और जो ये वाला है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद जो बात करेंगे, नागरिकता कानून कब पारित हुआ, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, सी नंबर है 11 अक्टूबर 2019, डी नंबर है 11 अक्टूबर 2020। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं। इसके चार ऑप्शंस दिए गए, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, ऑप्शन नंबर सी है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, और जो हमारा सबसे लास्ट है वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन करने के 5 शर्तों का उल्लेख है। सेकंड है हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात कही गई है। इसके चार ऑप्शन दिए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही
2। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किस कार्ड धारक का विलय किसमें किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है PIO का OCI में, NRI का PIO में, NRI का OCI में, OCI का PIO में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PIO का OCI में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, जन्म द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या फिर डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय बैंक में धन जमा करके हम भारत की नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। एक ऑप्शन नंबर ए है एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। सेकंड है हमारा भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। थर्ड है हमारा वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए। ऑप्शन नंबर डी है एक व्यक्ति के परपोते परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु जिसके पितामह या पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक हों। सो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया गया है। इसमें एक नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है, दूसरी स्टेट की होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। सेकंड है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है। थर्ड है हमारा कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 300। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागरिकता का अर्थ। नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनैतिक अधिकार, लोकसभा संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। थर्ड है हमारा संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। तो इसके 4 ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, केवल 2 और 3 और या फिर 1, 2 और 3। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतःस्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों OCI की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है यह भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। सेकंड है हमारा यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के OCI कार्ड प्रदान करता है। थर्ड है हमारा यह OCI को भारत में आम चुनावों में मतदान की अनुज्ञा देता है। फोर्थ है हमारा यह OCI को भारत में बिना वीज़ा की यात्रा करने की मंजूरी देता है। इसके 4 ऑप्शन 1 और 2, 1 और 3 थी, केवल 3, 2 और 4। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है वंशानुक्रम, पंजीकरण, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, विदेशी नागरिकता / दोहरी नागरिकता। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता, क्योंकि हमारे इंडिया में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अगर किसी के पास में किसी और देश की नागरिकता है तो उसके पास इंडिया की नागरिकता नहीं हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है। इसके 4 ऑप्शन है 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ऑप्शन नंबर बी है जनगणना अधिनियम 1948। ऑप्शन नंबर सी है UID अधिनियम 2010।
ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय।